सिरसा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं सम्मेलन को संबोधित किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में जीत के मंत्र भी दिए। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस बाप बेटे की पार्टी बनकर रह गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र भी दिया। मौके पर बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने गुरुद्वारे को जमीन उपलब्ध करवाने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। साथ ही सिरसा के विकास के लिए लंबित मांगों को पूरा करवाने की अपील भी की। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया, जिसके बाद पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस बाप बेटा की पार्टी बनकर रह गई है। जल्दी कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल होंगे। साथ ही साथ उन्होंने इनेलो और जेजेपी पर भी हमला बोला। इनेलो और जेजेपी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सपोर्ट किया और खुद की हालत खस्ता करवा ली। सैनी ने कहा कि इनेलो और जेजेपी को खुद की जमीन मजबूत करनी चाहिए, कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इंडिया गठबंधन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एक दूसरे को गालियां देने वालों ने गठबंधन किया और प्रदेश और देश की जनता को गुमराह कर वोट हासिल किए। नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, हरियाणा सरकार डबल इंजन सरकार की जो नीतियां हैं, वो लोगों को सीधा सीधा लाभ पहुंचाने वाली, उनके जीवन को सरल करने वाली ये नीतियां हैं। और उसका परिणाम है कि कांग्रेस से बहुत बड़े बड़े नेता विमुख होकर के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में बापू बेटा की पार्टी रह गई है और दोनों लगे हुए हैं। बापू भी लगा हुआ है, बेटा भी लगा हुआ है, परिवार तक सीमित पार्टी रह गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से उन्हें 5 सीटें खोनी पड़ी। प्रदेश की जनता कांग्रेस के झूठे और लुभावने वादों में फंस गई। राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कटाक्ष किया। कहा कि राहुल गांधी ने लोकतंत्र के मंदिर में हिंदुओं को अपमानित किया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को सलाह दी कि वो राहुल गांधी को ज्ञानवर्धक पुस्तकें दें, ताकि उनके ज्ञान में वृद्धि हो और वो ऐसी बयानबाजी से बचे। किसानों के विरोध के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान हो या सरपंच, कोई भी बीजेपी का विरोध नहीं कर रहा है। किसानों को बीजेपी से खराब फसलों का रिकॉर्ड मुआवजा दिया गया। कांग्रेस के शासन में किसानों को नाम मात्र का मुआवजा मिलता था, अब किसान खुश हैं। उन्होंने कहा कि सरपंचों की मांगों को पूरा करने का काम भी बीजेपी ने ही किया है। लोकसभा के चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा वोट लेकर के वो परसेंटेज में भी रही है। परिस्थितियां बन जाती हैं, लोकतंत्र है, क्योंकि आंकड़ों का खेल होता है। वो 5 सीटों पर आगे आगे, हम 5 सीटों पे पीछे रह गए। आंकड़ों के कारण वोट परसेंटेज हमारा ज्यादा है, वोट भी ज्यादा है। और आने वाले विधानसभा के अंदर हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि कांग्रेस ने जो झूठ बोला है, झूठ बोल करके लोगों को बरगड़ाया है कि आपके खाते में 8500 रुपये आ जाएंगे 4 तारीख के बाद, अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो संविधान खतरे में हो जाएगा। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियों पर भी जोर दिया। सभी सीटों पर कमल खिलने का दावा किया और कहा कि आने वाले समय में बीजेपी की सरकार बनेगी। टोटल टीवी के लिए सतनाम सिंह की रिपोर्ट।